Hello friends, today we are going to discuss a crazy concept. थोड़ा सा concept higher level का है तो मैं आपको पहले background build करूंगा and then I will explain you this particular tool. It is a very important tool to get good insight before you make any investment into any business. Equity stocks, when you buy equity, don't think it is like buying a share. Think of it as you're buying a business. तो बिजनेस के बारे में आपको या आपको रिटर्न्स मिलने के लिए कुछ इनसाइट चाहिए ना, तो ये जो टेक्निक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, इट विल गिव यू गुड हिंट. द कॉन्सेप्ट इज रिवर्स डीसीएफ. दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन द सीए कोर्स, नॉट इवन इन द सीए फाइनल. सो जो इंटरमीडिएट का बच्चा है या जो फाइनल का बच्चा है वो इसको समझ सकता है. फाउंडेशन थोड़ा सा मुश्किल जाएगा. तो आप नीचे वो कोई मोहतरमा की लिंक आ रही होगी तो वहां पे जा सकते हो आप. तो हम देखते हैं रिवर्स डीसीएफ. उसके लिए पहले डीसीएफ क्या है समझ लो. डीसीएफ बेसिकली सेज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. DCF is a technique whereby you say that a value of a business is a present value of future cash flows or future earnings. In a simple language, I will say earnings because cash flow का estimate as a third party करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो यू कैन से फ्यूचर अर्निंग्स. तो अगर मैं बेसिक डीसीएफ यहां पे प्रेजेंट करूं तो डीसीएफ क्या है. वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू पीवी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स. ठीक है, फ्यूचर अर्निंग्स. बट व्हेन यू कैलकुलेट अ पीवी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अ डिस्काउंट रेट. डिस्काउंटेड एट expected rate of return. Expected rate of return. तो अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं तो ये मेरा प्रेजेंट है 0, ये मेरा 1 2 3 ऐसा फ्यूचर है. आप एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा. यूट्यूब मुझे बोल रहा है कि बहुत सारे बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं, अल्गोरिदम वर्क नहीं कर रहा है. तो कुछ दिन हम ट्राई करके देखेंगे. नहीं है पब्लिक को इंटरेस्ट तो हम ठीक है, हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे. तो ऐसा इन्फिनिटी तक जाना चाहिए लॉजिकली, लेकिन हम इन्फिनिटी तक लॉजिकली फोरकास्टिंग नहीं कर सकते. तो अगले 5-10 साल का हम फोरकास्ट करते हैं और उसके आगे हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस एक पर्टिकुलर रेट पे ग्रो होगा. उसको हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं. लाइक अगले 10 साल का मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूं और उसके आगे का जो भी वैल्यू है, आई विल अज्यूम सेम ग्रोथ फॉर एवर, टर्मिनल ग्रोथ विच इज टेकन क्लोज टू द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री. तो अगले 10 साल का मैं डिस्काउंटिंग करता हूं कैश फ्लोज का या अर्निंग्स का, और 10 साल के बाद जो आपका डिविडेंड रहेगा या जो अर्निंग पर शेयर रहेगा, वो अर्निंग पर शेयर को आप टर्मिनल ग्रोथ रेट कंसिडर करते हो. ये चीज आप सीए कोर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखे होंगे. तो 11th ईयर ऑनवर्ड्स टिल परपेचुइटी हम परपेचुअल ग्रोथ रेट कंसिडर करते हैं. तो पहले 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो और 11th ईयर से लेके इंफिनिटी तक का प्रेजेंट वैल्यू निकालो और दोनों प्रेजेंट वैल्यू का एडिशन इज अ वैल्यू ऑफ अ बिजनेस. ये डीसीएफ टेक्निक है, बहुत बेसिक टेक्निक है. अब आज जो टेक्निक मैं बोलने वाला हूं वो डीसीएफ नहीं है, रिवर्स डीसीएफ है. ये डीसीएफ समझ में आया सबको. तो डीसीएफ में हम क्या करेगा. अच्छा, और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, किसी को याद नहीं आ रहा होगा. ईयर कैश फ्लो के जगह पे मैं ईपीएस ले रहा हूं. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ expected rate. Expected rate is basically your cost of capital and then present value. तो ऐसा year 1 2 up to this year 10 आप EPS का फोरकास्टिंग आपको करना पड़ेगा. EPS के फोरकास्ट के लिए मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की है, उस इंडस्ट्री के एसोसिएशन जो होते हैं ट्रेड एसोसिएशंस, उन्होंने इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में क्या कहा है, जीडीपी के फोरकास्ट के बारे में वेरियस सेंट्रल मतलब बैंकर्स ने क्या कहा है, सेंट्रल बैंक ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उसका फोरकास्ट आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. एंड देन यू कैन डू द फोरकास्टिंग ऑफ ईपीएस. कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का चांस है, कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान्स क्या है, कंपनी और कोई इक्विटी डाइल्यूट करने वाला है क्या बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, क्योंकि बाय इशूइंग न्यू शेयर्स इफ देयर इज अ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, अर्निंग पर शेयर कम्स down क्योंकि number of shares go up and then it again picks up as profit increases. ये concept आप accounts में पढ़ोगे. AS20 करके standard है diluted EPS.
तो डाइल्यूशन हो सकता है, तो यू शुड हैव अ गुड इनफ सेंस ऑफ व्हाट इज लाइकली अर्निंग पर शेयर ईपीएस। तो इसका डिस्काउंटिंग किया मैंने, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये टोटल आया पहले 10 साल का। एक्सेल शीट में आप करोगे तो यू कैन ड्रैग डाउन टिल इंफिनिटी, एंड देन लेट्स से ये आपका ईपीएस था पर शेयर 38 रुपीज 40 पैसा, एंड देन 11th ईयर से आप अज्यूम करते हो कि ग्रोथ रेट विल बी इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो चलो आप अज्यूम करते हो 6% पर एनम, रियल जीडीपी का ग्रोथ है वो, प्लस आप बोलते हो 4% इन्फ्लेशन रहेगा। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं रहता है, तो टोटल 10% आ गया। सो 10% इज अ ग्रोथ दैट यू अज्यूम। सो 11th ईयर का कैश फ्लो ईपीएस कितना रहेगा? 38.40 इंटू 1.10, 10% मैंने ऐड किया उसमें। तो 11th ईयर ऑनवर्ड्स जो वैल्यू है टिल परपेचुइटी, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, फाउंडेशन में भी सीखा होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ग्रोइंग परपेचुइटी इज इक्वल टू फर्स्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय योर एक्सपेक्टेड रेट, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। तो ये 11th ईयर का अमाउंट है 38.40 इंटू 1.1, वट एवर इट इज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेट अस से 17% इज माई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस 10%। ये जो वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दिस वैल्यू इज नॉट एज ऑन टुडे, दिस वैल्यू इज एट द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर विच इज नथिंग बट 10th ईयर। ये आपने बेसिक डीसीएफ सीखा होगा, यू शुड नो दिस डीसीएफ। तो ये जो वैल्यू आएगी इसका वापस आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू एज ऑन टुडे, एंड दैट दिस वैल्यू उसका डिस्काउंटिंग करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10th ईयर लगाना है आपको इसको। ये 11th ईयर के एंड की 11th ईयर का कैश फ्लो, 11th ईयर टू परपेचुइटी, बट वैल्यू इज एट द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने अगर ये नहीं करना है मैन्युअली तो आप एक्सेल शीट सिंपल ड्रॉ कर सकते हो। ईयर, ईपीएस, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, और 11th ईयर से आप कांस्टेंट ग्रोथ रेट रखोगे एंड नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डायरेक्ट टोटल आप ले सकते हो। एक्सेल के अंदर बहुत आसानी से है, फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है? उल्टा काम करना है, रिवर्स डीसीएफ का टूल सीखना है। ये टूल बहुत काम का है। इट विल ब्रिंग सैनिटी when you take a investment decisions. It's a basic tool, it's not a rocket science, but it brings a lot of sanity to the decision making. मैं किसी कंपनी को आज एक्वायर करने जा रहा हूं, मेरा होल्डिंग पीरियड लेट्स से लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल। दिस टूल डज नॉट वर्क फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दिस इज फॉर अ लॉन्गर टर्म टू इन्वेस्टमेंट। 5-10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन है, आपका आउटलुक है 5-10 साल तक का। तो आपको ये चेक करना है, अगर मुझे 10 साल में पैसा बनाना है इस कंपनी के अंदर, आज मैं शेयर्स खरीदूंगा इस कंपनी के या बिजनेस में ओनरशिप ले लूंगा, और 10 साल तक ये बिजनेस में मैं अगर इन्वेस्टेड रहता हूं और मुझे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न कमाने का है। माय रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तुमको कितना रिटर्न चाहिए दैट यू शुड नो। लाइक बेसिक रेट ऑफ रिटर्न कितना लगेगा? जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आज की तारीख में 10 साल के लिए इंडिया में 7% दे रहे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 8.5-9% तक दे रहे। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 9% दे रहे, बॉन्ड दैट इज अ डिबेंचर। लेकिन मैं इक्विटी में जब पैसा डाल रहा हूं तो थोड़ी रिस्क ज्यादा है। अभी रिस्क हर एक कंपनी के हिसाब से अलग रहेगा। कुछ सेक्टर्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम है, कुछ सेक्टर्स में रिस्क ज्यादा है, उस सेक्टर के लार्ज साइज कंपनी में रिस्क कम है, कुछ कंपनीज में रिस्क ज्यादा है। तो नॉर्मली रिस्क जहां ज्यादा होता है वहां पर इन्वेस्टर्स एक कम मल्टीपल असाइन करते हैं। मल्टीपल इज पी मल्टीपल या प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल या ईवी इबिडा मल्टीपल, जो भी मल्टीपल आपको यूज करना है। जहां पर भी रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होता है, मार्केट मल्टीपल कम असाइन करता है। तो व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज, आप आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। तो मैं एक बिजनेस एक्वायर करने जा रहा हूं, 10 साल मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉराइजन है। 10 साल के बाद एक मैं मल्टीपल उस बिजनेस को असाइन करता हूं, and I want to know if I buy the business at a current valuations and I hold on this business for 10 more years, कितने साल? 10 साल और 10 साल के बाद उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, एग्जिट वैल्यूएशन बोलते हैं उसका।
तो ये कंपनी ने कितना ग्रोथ करना चाहिए अगले 10 साल में टू गिव मी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न। बाउंसर 2 मिनट को नंबर्स लेके रियल लाइफ का कंपनी लेके समझाता हूं। आई रिपीट अगेन, मैं कंपनी आज के भाव पे खरीद रहा हूं, 10 साल के लिए उसको ओन करूंगा, 10 साल के बाद उसका वैल्यूएशन कितना होगा उसके लिए एक मल्टीपल में असाइन करूंगा, उसको बोलेंगे हम एग्जिट मल्टीपल। उस टाइम पे कंपनी ये रेट पे ये मल्टीपल पे ट्रेड करेगी, एग्जिट मल्टीपल। यू हैव टू फोरकास्ट मल्टीपल। आप बोलेंगे कैसे फोरकास्ट करें, वही तो बोलो ना अभी, हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है मल्टीपल ज्यादा रहता है, हाई रिस्क वाला बिजनेस रहा मल्टीपल कम होता है। तो यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मल्टीपल्स आर गिवन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, ग्लोबली क्या हुआ है, ग्लोबली जब कोई इंडस्ट्री नई एस्टेब्लिश होती है तब, या हाई ग्रोथ में बिजनेसेस है तब क्या मल्टीपल था, आज क्या मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का जो बिजनेस इनिशियली चालू हुआ था, SaaS के बिजनेसेस क्लाउड वगैरह ओरिजिनेट हुआ था, तब जो लार्ज कंपनी आज लार्ज है लेकिन वो पहले छोटी कंपनी थी, तब उनको क्या वैल्यूएशन मिल रहा था, आज क्या वैल्यूएशन मिल रहा है। लाइक आप सिंपली चेक कर सकते हो, SaaS वाली जो कंपनी लाइक से ग्लोबल प्लेयर CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सेल्सफोर्स है, सेल्सफोर्स को पहले क्या पी मल्टीपल मिल रहा था, आज क्या पी मल्टीपल मिल रहा है। जब आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, यू बिकम लार्ज एंड ग्रोथ की साइज या ग्रोथ का रेट कम होता है, तो मल्टीपल्स ऑल्सो कम डाउन। You must be always careful about the multiple that you pay while buying a business. You should not pay very high multiple for a low growth companies. Otherwise you land up in a trouble. तो कितना मल्टीपल असाइन करना चाहिए उसका आपका जजमेंट है, वो जजमेंट के ऊपर आपको ये डिसाइड करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी इसका। लेट मी टेक यू टू तिजोरी। सो तिजोरी पे लेके आता हूं आपको। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या आपको? ओह सॉरी, लेट मी जस्ट चेंज। हाँ, तिजोरी पे आ गया मैं, एंड आई एम सर्चिंग अ कंपनी एंड आई विल शो यू दिस रिवर्स DCF थिंग। मोल्ड टेक पैकेजिंग करके कंपनी है, उसको मैं सर्च कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। सो दिस कंपनी इज राइट नाउ, दिस इज इनटू पैकेजिंग, दिस वाज प्राइमरली इनटू पैकेजिंग ऑफ पेंट इनिशियली, देन दे वेंचर्ड इनटू FMCG गुड्स का पैकेजिंग। नाउ दे आर वेंचरिंग इनटू फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो एशियन पेंट्स के जो कलर के डब्बे थे, इनका पैकेजिंग ये पहले बनाते थे, अभी एशियन पेंट के साथ साथ बिरला ओपस, बर्जर पेंट्स वगैरह भी इनके पास है, प्लस FMCG के प्रोडक्ट्स भी है बहुत सारे। अब ये फार्मास्यूटिकल्स में एंट्री कर रहे हैं। मार्क्सन फार्मा करके कंपनी, उनका इनको इनिशियल अभी तक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स आर अंडर प्रोसेस, क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगते हैं इसके लिए, पैकेजिंग के लिए भी। So this is in the packaging. Currently it is trading at 571 rupees per share. I am not interested price. Total value of the company is 1876, or this is trading at a multiple of 30. So PE, the price of the business, is 30 times of its profit. अब हिस्टोरिकली इसको क्या मिला था ये चेक करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनर पे डेटा आसानी से मिलता है। मोल्टेक पैकेजिंग पे गया मैं, चार्ट में गया, पी रेशो, ये बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नया कंपनी है। तो एक्सक्लूडिंग सम कोविड वाला पीरियड, इफ यू सी इन इनिशियल डेज बैक इन 2009, दिस वाज जस्ट ग्रोइंग एट, और दिस वाज मल्टीपल ऑफ 5 to 6। इफ यू सी मार्केट डिड असाइन अ वेरी लेस मल्टीपल। क्यों? ये जो ब्लू बार्स है, आपको ब्लू बार्स दिखा रहे, लाइन नहीं, बार इज अर्निंग पर शेयर। इफ यू सी अर्निंग्स में ऐसा कोई मैसिव ग्रोथ नहीं था, थोड़ा बढ़ रहा है अर्निंग्स, वापस कम हो रहा है, ऐसा कोई सेक्युलर ट्रेंड नहीं था, अर्निंग्स वापस डिक्लाइन हो गए, अर्निंग्स बढ़ रहे नाउ। बट इफ यू सी फ्रॉम हियर समवेयर इन 2013, इफ यू कैन सी, ब्लू बार्स कंसिस्टेंटली क्या होते गए, बढ़ते गए। तो मार्केट ने क्या किया, उसका री रेटिंग किया, मार्केट डिड स्टार्ट असाइनिंग इट अ लिटल हायर मल्टीपल, एंड दिस वाज अ कोविड पीरियड, जस्ट इग्नोर दैट पर्टिकुलर पीरियड, 2019-20 वाला जो पीरियड है। तो वहां पर क्या हो गया, अर्निंग्स कम हो गए, एंड दैट्स व्हाई द पी रेशो गोज अप, क्योंकि प्राइस उतना डिक्लाइन नहीं हुआ लेकिन अर्निंग्स केम डाउन, तो रेशो स्पाइक्स अप। वो इग्नोर करो आप, वो पीरियड को इग्नोर ही करना है। फैक्टरीज बनते, देन अर्निंग्स वेंट अप सब्सटेंशियली बिकॉज डिमांड वेंट अप सब्सटेंशियली। अब यहां पर ये एक अलग पीरियड है, तो यहां पर मार्केट ने थोड़ा हायर मल्टीपल इसको असाइन किया। इफ यू सॉ हियर, री रेटिंग हैपेंड, जो कंपनी पहले 4-5 के मल्टीपल पे था,
वो 28 के 28 के मल्टीपल पे गया, देन इन बिटवीन इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 40 मल्टीपल, एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 30 का मल्टीपल। ठीक है, दैट्स हिस्ट्री। आप यू जस्ट डोंट नीड टू लुक एट ओनली वन कंपनी, लुक एट द इट्स कॉम्पिटिटर्स, लुक एट पियर्स, लुक एट ग्लोबली व्हाट हैज हैपेंड। तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री का कंपनी है, तो इसका अभी का मल्टीपल चल रहा है 30 के अराउंड, करेक्ट? करंट मल्टीपल इज अराउंड 30। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आज मैं लेट्स से ये बिजनेस एक्वायर करना चाहता हूं 10 साल के लिए, एंड आई वांट टू रिमेन इन्वेस्टर फॉर 10 years। 10 साल के बाद इसका मल्टीपल क्या होगा, 10 साल के बाद फ्यूचर क्या होगा? 10 साल तक ये ग्रो करेगी, लेकिन अगर ग्रोथ रेट उस टाइम पे स्लो होगा तो मार्केट विल स्टार्ट अगेन असाइनिंग इट अ लोअर मल्टीपल। तो पी री रेटिंग के जगह पे पी डी रेटिंग हो सकता है। आई वॉन्ट टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके फाइनेंशियल्स देख रहा हूं, फाइनेंशियल्स में गया, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता हूं। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। यहां पर अपडेटेड क्यों नहीं है, 2022 तक का ही दिखा रहा है, ये आगे का नहीं दिखा रहा है। माती खाया है 2000 ना, 2022 का स्टैंड अलोन दिख रहा होगा, वो उसके बाद का स्टैंड अलोन दिख रहा है, कोई सब्सिडरी ज्यादा नहीं रहेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस स्टैंड अलोन नहीं, बाद में कंसोलिडेटेड दे आर नॉट प्रेजेंटेड, सब्सिडरी सेल ऑफ किया होगा या मर्जर किया होगा। सो स्टैंड अलोन, इफ यू सी TTM previous 12 months, company has made a sales of 730 crores and its profit after tax is around 62.8 crores net profit if you see। अगर ये प्रॉफिट आपने देखा होगा बहुत टाइम से स्टक हो चुका है ईयरली बेसिस पे। मार्च 22 63 crores, then 80 crores, then 66 crores, 62 crores। दैट इज प्राइमरीली बिकॉज द कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड, तो उन्होंने बहुत सारा एक्सपेंशन किया है रिसेंटली, बहुत सारे प्लांट्स एडअप किए, जिसकी वजह से इनका डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर जो है P&L को बहुत सारा हिट हो रहा है। डेप्रीसिएशन इज डेबिटेड विद रेफरेंस टू टोटल कैपेसिटी दैट यू हैव क्रिएटेड। जो प्लांट का साइज है उसके हिसाब से पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन आता है, बट सेल्स जो होता है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे होता है। लाइक उनका फार्मास्यूटिकल का यूटिलाइजेशन इज राइट नाउ एट 8 to 9% ओनली, बट डेप्रीसिएशन पूरे प्लांट का आता है। तो इनिशियल ईयर्स में जब भी आप बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो प्रॉफिट का ग्रोथ दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है यहां से जाके एक कंपनी ग्रो हो सकता है। 62 करोड़ इसका करंट प्रॉफिट है, ये नंबर याद रखना। 62 करोड़ टोटल बेसिस पे, पर शेयर बेसिस पे EPS, डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स दिया है इधर उसने 3.32 करोड़ शेयर्स। सो इफ यू कैन टेक अप 62.8 डिवाइडेड बाय 3.32, या स्क्रीनर पे TTM का EPS दिख सकता है, पिछले 18.91 स्क्रीनर दिखा रहा है EPS, पर शेयर बेसिस पे 18.91 कमा रहा है। नाउ लेट अस गो टू मोल्टेक बैक अगेन। ये टेक्निक जो है ना, ये टेक्निक रिवर्स DCF का सिर्फ स्क्रीनर पे, सॉरी तिजोरी पे अवेलेबल है। स्क्रीनर पे एक प्लगइन लगता है, एवरीवन मे नॉट हैव दैट प्लगइन अवेलेबल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग ऑन अ स्क्रीनर। यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है तुमको, इफ यू कैन सी माय माउस, रिवर्स DCF। आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग ऑफ रिवर्स DCF। अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। करंट टोटल प्रॉफिट, यू डोंट लुक एट पर शेयर, लुक एट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 62.81 crores, 62.81 crores, that is 63 crore TTM। TTM is trailing 12 months। आप रिवर्स DCF में करंट प्रॉफिटेबिलिटी डाल दो कंपनी की क्या है, देन यू लुक आउट फॉर डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मेरे को ये कंपनी से 18% रिटर्न चाहिए। इट्स अ स्मॉल साइज कंपनी, सो रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा है तो मेरा डिस्काउंट रेट मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपटीशन रहता है, यू आर डिपेंड, इट्स अ B2B बिजनेस, इट्स नॉट अ B2C बिजनेस। B2B बिजनेस को हमेशा वैल्यूएशन कम मिलता है, B2C को वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है, बिकॉज यू ओन अ कस्टमर। सो हियर यू डोंट, इनका बिजनेस कौन है? एशियन पेंट है, बिरला ओपस पेंट है, चलो वो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बट प्राइसिंग का जो पावर है वो इतना आसान नहीं है इनको। लाइक एब्रप्टली या विदाउट एनी रीजन आप प्राइस ऐसे बढ़ाओ, नहीं चल सकता, क्योंकि एशियन पेंट आपको बहुत सारा क्वेश्चनिंग करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराएगा। तो इट्स नॉट एन इजी फॉर देम। सो आई दैट्स व्हाई माय नंबर 1 माय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी हायर। तो मैंने 18 पे सेट किया। एंड नाउ आई टोल्ड यू, यू हैव टू डिसाइड एग्जिट मल्टीपल। 2 चीजें चाहिए बस। करंट प्रॉफिट, 3 चीजें। करंट प्रॉफिट कितना है, देन व्हाट,
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, एंड देन एग्जिट मल्टीपल कितना है, आपका टाइम होराइजन कितना है, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स, अलग अलग है। 5 इयर्स का मल्टीपल कितना है, ये 5, 10, 20 वो उसने बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको चेंज करना है। 5 ईयर के बाद आपको मल्टीपल कितना असाइन करना है, मैंने आपको इसका हिस्ट्री दिखाया। अभी ये 30 के मल्टीपल पे चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये मल्टीपल का डी रेटिंग करना चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो आई वांट टू असाइन इट अ मल्टीपल ऑफ 20 टाइम्स ओनली, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। So I set up multiple at 20 times. Did you see? Now the number comes up below. आगे के नंबर मत देखना अभी. Don't look at these numbers. Just look at what number? 23%. इसका मतलब क्या है? Now this is important. Implied growth rate over the next 5 years. 23% per annum. मतलब company existing profit is 62.81 crores. Company should grow at what? Company should grow at 23% per annum for the next 5 years, and after 5 years it should have the multiple of 20. Then only I will get a return of 18%. For my 18% rate of return, I want company to trade at 20 times the profit after 5 years, and growth rate should be 23%. Let me open Excel and prove this working approximately. It may not be the exact calculations. So observe here, I'll say profits, total profits. You'll go mad. Year 1 from today. Okay, I'll just write current profit here. Current profit. And what is the growth rate that Tijori told us? Growth rate. We'll just look at 5 years. Current profit is 62.81. Growth rate was 23% implied growth rate. Who told implied growth rate? Tijori. उसके बाद मेरे को और कुछ करना है. Just listen up. First understand करो. तो what will the profit of the first year? This current profit into 1 plus 23%. समझा? तो ये प्रॉफिट बढ़ गया. Then I'll say year 2. Year 2 will be year 1 into 1 plus this growth rate. I'll keep the growth rate constant. So last year का profit plus 23%. And like this I'll go up till what? Year 5. Did you get year 5? Year 5 का profit कितना हो गया? PAT of year 5. PAT of year 5. We'll just talk about up to 5 years. 10 years and everything is same. That PAT is so and so. What is a P multiple that I talked about? Exit multiple. Exit multiple is 20. 20 times. 20 times the profit. So what will be the market cap after 5 years? After 5 years. This is a raw video, so it takes a time. You should have patience to listen. This will be the market cap after 5 years. What is the current market cap? Current market cap was, how much was the market cap? 1898 इधर दिखा रहा है स्क्रीनर पे, एंड तिजोरी पे 1876. ठीक है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस रहता है, दैट्स ओके. 20-30 करोड़ इज ओके. Current market cap is 1876 and we are talking about 5 years from down the line, right? So what is the CAGR I'll get? अगर मैं ये प्राइस मार्केट कैप पे इन्वेस्ट करता हूं और अगले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 23% से ग्रो होता है और 5 साल के बाद उसको एग्जिट मल्टीपल 20 का मिलता है, तो मेरा रिटर्न कितना होगा? रिटर्न इन प्राइस और CAGR इन प्राइस. CAGR इन प्राइस ये टोटल बेसिस पे किया, मैंने पर शेयर पे किया नहीं. टोटल पे करो या पर शेयर पे करो कुछ फर्क नहीं पड़ता. रेट और ओके, दिस इज इन ए सिंपल लैंग्वेज FV है, दिस इज PV. FV is equal to PV into 1 plus R raised to N. FV divided by PV bracket raised to 1 by N. So if I do it, FV divided by PV डायरेक्टली करता हूं, raised to 1 by N. raised to का सिंबल ये होता है एक्सेल में 1 by 5 minus 1. वो फॉर्मूला में 1 उस साइड पे था. So that is like 13.8
13.52% CAGR दिया इसने मेरे को, Q 13.52 दिया, मल्टीपल तो 23 का। अभी ये एग्जैक्ट क्या कर रहा है, इट इज तिजोरी इज ट्राइंग टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मेरा डिस्काउंट रेट मैंने 18% का डिस्काउंट रेट डाला था, इट डिड नॉट वर्क आउट। वाई? ये उसने 62 जो लिया है ना, 62 इज फॉर द विच ईयर? द कंसेप्ट इज बेसिकली क्या है, डेटा दैट दे हैव टेकन 5 ईयर का जो टाइम पीरियड उसे स्टार किया है उसको, इम्प्लाइड ग्रोथ रेट एज पर न्यूटन रॉल्स मीटर, ठीक है, वो डीसीएफ का उसका वीडियो का लिंक देता है वो। द डेट्स कंसिडर्ड आर डिफरेंट, it's not exactly, so 13.52% return is what I will get, whereas मैंने रिटर्न यहां पे कितना डाला था, मैंने रिटर्न डाला था 18% का। I wanted a return of how much? 18%. The only method that they could be doing or they could be thinking about, वो नंबर उन्होंने कौन सा लिया है, दिस इज बाय डिफॉल्ट नंबर। जो कैलकुलेशन करते टाइम पे ना, what number they are considering, dates, like today we are doing in January 2025, 5 years down the line, वो जो टाइम पीरियड वो कंसिडर करे वो अलग होगा। बेसिक मीनिंग क्या है, नंबर एग्जैक्टली टैली नहीं हुआ है, लॉजिकली दिस CAGR शुड बी अराउंड हियर 18%, दैट्स द कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट बेसिकली क्या बोल रहा है, आपने करंट अर्निंग्स को लिया, एग्जैक्ट नंबर टैली नहीं हुआ है, वील हैव टू चेक आउट व्हाट डेटा स्क्रीनर तिजोरी considers for these calculations. I don't know what data they do at the back end. This is a multiple concept। आपको ये समझ लो 23% का ग्रोथ रेट चाहिए। अब आप जाके ये चेक करना, सैनिटी चेक, कि सच में 23% का ग्रोथ रेट अगले 5 साल में पॉसिबल है क्या। और अगर नहीं है 23% का ग्रोथ रेट पॉसिबल, तो आप जो सपने लेके बैठे हो कि 18% का मेरे को रिटर्न मिलेगा, वो सच ही नहीं होगा। Your dream will not be fulfilled. करंट मल्टीपल, हमने कोई एक काम करो, टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 1876 डिवाइड बाय 30 शुड बी 62.81 अप्रॉक्स। हाँ वो करेक्ट है, करंट वैल्यू करेक्ट है, मार्केट कैप आफ्टर 5 years भी करेक्ट है, मेरे कैलकुलेशंस में 23% बराबर है, ठीक है। जस्ट समवेयर आई हैव टू फिगर इट आउट। मैं कोई ऐसा पहले लेक्चर वीडियो प्लान करके नहीं लेता हूं। 18%, assuming तिजोरीज कैलकुलेशंस आर राइट एंड दे हैव टेकन सम डिफरेंट डेट्स। मीनिंग समझ लो, मीनिंग क्या है, दिस कंपनी शुड हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 23% फॉर द नेक्स्ट 5 years and multiple of 20 times at that time, then you will get a return of approximately 18%। अब मैं बोलता हूं नहीं यार, एग्जिट मल्टीपल ज्यादा होगा। अगर एग्जिट मल्टीपल ज्यादा होगा, देन कंपनी शुड ग्रो एट अ लोअर रेट। करंट एग्जिट मल्टीपल इज 30। इफ आई कीप द एग्जिट मल्टीपल, दैट इज टर्मिनल मल्टीपल, एट व्हाट, 30, आज का जो मल्टीपल है वही मल्टीपल अगर रहा, देन द कंपनी शुड ग्रो एट 15% पर एनम। तो अब आपको यह चेक करना है, कंपनी का मल्टीपल यहां से आगे री-रेट होगा या डी-रेट होगा। तो अगर मुझे लगता है डी-रेट होगा and I come down to 20, then the growth rate should be 23. और if I bring down my expectations, 18 से मैं बोलता हूं मेरा एक्सपेक्टेशन 14% का ही है, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो गया तो ग्रोथ रेट कम होता है। Because if your expected return comes down, the company, even if it grows at lesser rate, that is okay for you. तो you should understand the drivers, calculation। अभी चलो वो तिजोरी बैकएंड पे क्या कर रहा है, I don't know. Concept is important. Their calculations might be correct or my calculations might be correct. I don't know. Backend उन्होंने कैसे कोडिंग की है। कंसेप्ट ये है कि मेरे को मैं यहाँ पे उल्टा मेरे एक्सेल के अंदर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एक्सेल के अंदर मेरे को ये CAGR चाहिए ऑफ लेट्स से 18%। व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट हियर? तो एक्सेल के अंदर मैं जा सकता हूँ, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोलसिक सेट सेल नंबर, CAGR का सेल नंबर, आउटपुट सेल है वो, दैट शुड बी फॉर्मूला 18%। 18% is my rate of return by changing growth rate. That is how I do the Goal6. So Excel is saying to me, my reverse DCF tells me company should grow at 28% for the next 5 years.
so that I will have a 18% CAGR. That is my reverse DCF calculation. तिजोरी might have considered some different data points, but concept मेरा गलत नहीं है ना, तिजोरी का concept गलत है. कंसेप्ट ये लॉजिकल है. फिर आप ये चेक करो कि भाई ये 27% ग्रोथ रेट या उनके हिसाब से क्या ग्रोथ रेट था, 23% का जो ग्रोथ रेट था, ये ग्रोथ रेट सच में कंपनी डिलीवर करने पॉसिबल है या नहीं है, रियलिस्टिक है या नहीं है. हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब्जेक्टिविटी है. मल्टीपल कितना देना चाहिए? डू यू एक्सपेक्ट मल्टीपल टू गो अप और डू यू एक्सपेक्ट मल्टीपल टू कम डाउन? एंड देन चेक आउट ग्रोथ रेट लॉजिकल है. कहां से चेक करोगे? मैनेजमेंट की कमेंट्री मिलती है आपको, यहां पे जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्ट के बाजू में नोट्स मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट के अंदर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ कंपनी, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो आई होप you understood the technique. Try exploring more and reading more on DCF after your examinations are over. Bye bye. Thank you.